अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुरान तजवीद रूल्स पर बात करूँगी। और सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ सबसे कि जो आप मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब किए हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी कोशिश में आप मेरा साथ दे रहे हैं। तो आज जो ये कुरान तजवीद रूल्स में आप देखेंगे कि मैंने पूरा जो है ये नूरानी कायदे में जितने चैप्टर्स हैं, जितने रूल्स हैं, वो मैंने लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहला है मखरज, मैंने इस पर 4 अलग वीडियोस बनाए हूँ मखरज पे, तो वो आप जाके वो देखिए। तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने मखारिज को मैंने बताया है कि किस तरह से हर हुरूफ को अदा करना चाहिए। तो आप मेरे वो 4 वीडियोस देखें, उस पर आपको मखरज मिल जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे पहला वीडियो है उसमें मैंने 29 जो हुरूफ है हमारे अलीफ से या तक का, वो भी मैंने लिखा है। तो आज की इस वीडियो में मैं हरकत के बारे में बात करूँगी। तो अब देखेंगे हरकत क्या है। हरकत भी एक रूल है कुरान का, जो किस तरह से हमें हुरूफ पे, अगर कोई, जैसा हम ग्रामर बोलते हैं, इंग्लिश में हम ग्रामर बोलते हैं, उसी तरह से ये हमारे ग्रामर है जो कुरान में हम इस्तेमाल करते हैं। जो हुरूफ पे जिस तरह से वो अदा होना चाहिए, ये वो है। तो चलिए हम हरकत पे चलते हैं। तो हरकत किसे कहते हैं? जिस भी हुरूफ पे ज़बर, ज़ेर या पेश हो उसे हरकत कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अलिफ के ऊपर या बा के ऊपर या ता के ऊपर या ता के नीचे, बा के नीचे, इनमें से कोई भी हरकत आ जाए, मतलब वो हुरूफ जो है वो हरकत में आ जाता है, उसके कोई प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं, उसके बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। अब ये कैसे होगा देखेंगे हम। तो मैंने लिखा है जिस भी हुरूफ पे ज़बर, ज़बर जो है वो ऊपर की तरफ है, ज़ेर जो नीचे की तरफ है, या पेश वो भी ऊपर की तरफ है, उसे हरकत कहते हैं। इन हर्फ को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जल्दी से पढ़ना है। तो जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लगाए हैं कि जैसे ज़बर, अगर आप देखेंगे एरो है वहाँ पर, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो उसे पढ़ेंगे आ, बा, ता। फिर अगर अलिफ के नीचे ज़ेर है, ई, बी, ती, ऊ, बू, तू। तो अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, इसे जल्दी पढ़ना है। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे जो अगर हम खींचेंगे उसे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ूंगी अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, इस तरह नहीं पढ़ना है। अलिफ पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू। अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। अब नीचे आप देखेंगे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वो हमने ज्वाइन करके लिखे हैं। तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? उलिमा, खुदिया, करूमा, इसे जल्दी पढ़ेंगे। तो इन तीनों में अगर ये तीनों आ जाते हैं कोई भी हुरूफ पे, तो उसे हमें जल्दी पढ़ना है, इसी को हरकत कहते हैं। और इसके अलावा और इसमें कोई भी रूल नहीं है, ये बहुत ही आसान सा रूल है जो है हरकत। इसमें वीडियो में मैं आपको सिर्फ हरकत बता रही हूँ ताकि आप इसे याद रखें। जब भी आप कुरान में पढ़ेंगे, जब आप कुरान खोलेंगे दोबारा से, अब जब पढ़ेंगे तो आप इस पर याद देखना कि जब भी जो भी हुरूफ पे ज़बर, ज़ेर या पेश आए उसे जल्दी अदा करें, जल्दी से पढ़ें। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उस पे मैं बताऊँगी खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। और इसी तरह से आप ये अगर मेरे जो देख रहे हैं वीडियो, इसमें मैंने जो पूरा इंडेक्स बनाई हूँ, इसी हिसाब से हम चलेंगे। तो अगले वीडियो में खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। फिर उसके फिर बाद वाले वीडियो में आपको मैं हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन,
जज़म साकिन, कलकला, तनवीन और नून साकिन, इज़हार, इक्फ़ा, इकलाब, ये सारे मैं आपको रूल्स बताऊंगी इंशाल्लाह, उसे सिंपल करके, उसे आसान करके, ताकि कोई भी उसे आसानी से पढ़ सके। तो मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को उर्दू पढ़ना नहीं आती है, तो जो अगर हम नूरानी कायदा लेंगे तो नूरानी कायदा में अरबी में है और उसके नीचे उर्दू में लिखा हुआ है, तो हम उर्दू बहुत से लोगों को नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने उसे सिंपल तरीके से, आसान तरीके से लिखा है, ताकि हम सबको समझ में आ जाए और आप ये इसे अच्छी तरह से अदा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो में समझ में आ गया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये समझ में आया है, और नहीं भी आया है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं इसे और अच्छे से आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं और समझा सकूं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।